चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है एक ऐसा एरा जहाँ पर स्टेटस गारंटीड है, वहाँ पर वेल्थ गायब होने लगती है। वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, वो एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने न्यू कॉन्टिनेंट पर एक नया नेशन फाउंड किया। उसका नाम रखा गया द रिपब्लिक ऑफ पोल्डर। और इसी की वजह से लोग रिपब्लिक ऑफ पोल्डर को एक ऐसा नेशन कहने लगे जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन हम देखते हैं ओलिविया को, जो कह रही थी ये अलाउड क्यों नहीं है। एनसेन उससे कहता है ऑफ कोर्स नॉट ओलिविया, एक वुमन रिसर्चर कैसे बन सकती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो एनसेन विलहेल्म है, विलहेल्म को का सीईओ। ओलिविया उससे कहती है मगर मैजिक डोम को मैंने डिजाइन किया है, वो पहले से ही दुनिया भर में बिकने लगा है। वो इसीलिए कामयाब हो पाया क्योंकि उसके डिजाइनर मैं और ओलिवर थे, यानी कि ओलिविया लड़का बनकर उस पर रिसर्च कर रही थी। एनसेन उससे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं कॉलेज के टाइम पर जब तुमने सेम यही मैजिक डोम प्रेजेंट किया था, तो फिर सब तुम पर हंस रहे थे, कह रहे थे लड़कियां और उनकी वाइल्ड इमेजिनेशंस। फिर ओलिविया चुप हो जाती है। फिर एनसेन उससे कहता है ये सब इसीलिए क्योंकि एक वुमन के नेम के नीचे ये कभी काम नहीं करेगा। मैंने हम लोगों के लिए एक जॉइंट पेटेंट भी ले लिया है एलियस ओलिवर के नाम। तुम इतनी ज्यादा लालची क्यों बन रही हो। फिर ओलिविया सोचती है लालच, मैं तो बस अपना नेम यूज करना चाहती हूँ, क्या ये लालच है। फिर वहां एकदम शांति हो जाती है। फिर एनसेन अपनी आंखें घुमाता है और कहता है क्या ये सब पैसों की वजह से है। ये सब अब बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अब जब तुम एक ग्रेजुएट हो, लगता है तुम्हारी स्कॉलरशिप के पैसे खत्म हो चुके हैं। फिर वो अपने पैसों से भरा एक एनवेलप टेबल पर फेंक देता है और कहता है तुम बस ओलिवर बनकर रहो जैसे तुम अभी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस का ध्यान रखूंगा। फिर ओलिविया उस एनवेलप को देखती है और कुछ नहीं कहती और फिर कहती है इसे लिविंग एक्सपेंसेस मत कहो, ये कोई लिविंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरी पेमेंट है जिसे मैं राइटफुली डिजर्व करती हूँ। फिर एनसेन उसकी तरफ देखता है और कहता है गुड ग्रीफ, और कहता है तुम बहुत क्यूट हो। फिर ओलिविया बाहर आ जाती है और गुस्से से कहती है काम डाउन, ये सब कुछ ठीक है, मेरे 1 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो चुके हैं, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे दूसरी कंपनीज में अपना रिज्यूमे सबमिट करना होगा। लेकिन अगर मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगी। इतने ओलिविया को कोई आवाज लगाता है मिस लिबर्टी। वो एकदम से देखती है तो वो मिस विलहेल्म थी। फिर ओलिविया उनकी तरफ देखती है और कहती है हेलो। वो कहती हैं इन सारे दिन हेलो को छोड़ो, आजकल हम कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं है। फिर वो आगे बढ़ती हैं और कहती हैं मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, ऐसा लगता है तुम इस बात को समझोगी नहीं जब तक मैं तुमसे कहूंगी नहीं। एक लड़की जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ऐसे किसी होटल में एक आदमी से मिलने नहीं आना चाहिए, वो भी दिन के उजाले में। एकदम ओलिविया हैरान हो जाती है और पीछे मुड़कर कहती है आप किस बारे में बात कर रही हो। ये होटल की लॉबी है, एक प्राइमरी स्पेस बिजनेस के लिए, यहाँ मैं आपके बेटे के साथ कुछ डिस्कस करने आई थी। फिर मिसेस विलहेल्म कहती हैं क्या डिस्कस करने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विलहेल्म कंपनी के हेड के साथ कुछ भी डिस्कस करने की। फिर ओलिविया कुछ कहने वाली होती है, वो चुप हो जाती है और फिर अनसिन की बात याद करने लगती है जो वो कह रहा था क्या तुम्हें याद नहीं कॉलेज के टाइम जब सब तुम पर हंस रहे थे, लड़कियां और उनकी वाइल्ड इमेजिनेशंस। फिर ओलिविया चुप हो जाती है और अपने मन में ही सोचती है मैं मैजिक डोम के डिजाइनर हूँ। फिर एकदम से मिसेस विलहेल्म को अनसिन पीछे से आवाज लगाता है, कहता है मदर। फिर वो कहती है ओह अनसिन मेरे बेटे। फिर अनसिन उनसे कहता है आप यहाँ कैसे आई। मिसेस विलहेल्म कहती है मैं बस अभी ही आई हूँ। फिर एनसिन ओलिविया को देखता है और कहता है ओह ओलिविया क्या तुम अभी तक गई नहीं हो, मुझे लगा था तुम बिजी हो। ओलिविया गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचती है और फिर कहती है आइंदा से होटल के अंदर कभी भी कोई मीटिंग मत रखना, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है इस बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसने की, समझे तुम। मिसेस विलहेल्म कहती हैं ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ओलिविया कहती है बिल्कुल नहीं, और आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में हमारे पास कोई रीजन ना हो मिलने का। फिर ये कहकर ओलिविया पीछे मुड़ती है और बाहर जाने लगती है। फिर मिसेस विलहेल्म कहती हैं कितनी एटीट्यूड वाली लड़की है अनसिन, अगर तुम आगे से किसी ऐसे से मिले तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो अनसिन की गाल पर हाथ रखती हैं और कहती हैं अनसिन। अनसिन कहता है यस मदर। फिर वो कहती हैं, फिर मिसेस विलहेल्म कहती हैं इससे फर्क नहीं पड़ता पोल्डर कितना भी रिपब्लिक हो जाए, हम अभी भी दिल से नॉबल्स ही हैं। फिर अनसेन उनकी तरफ चुप होकर देखता है। फिर वो कहती हैं अगर तुम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो तो इस तरह की कॉमनर लड़की का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, समझे अनसेन। फिर अनसेन उनसे कहता है आप यहाँ क्यों आ गए इस बात पर। फिर वो उनका हाथ पकड़ता है और कहता है आप चिंता मत करिए मदर, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर हम ओलिविया को देखते हैं जो जाकर अपने कैरेज में बैठ गई थी और अपनी बुक खोलकर कुछ देखने लगती है। ओलिविया अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही थी, वो किसी लड़के के साथ थी। वो उससे कह रहा था ये तो बहुत अमेजिंग है ओलिविया, क्या तुमने ये सब ब्लूप्रिंट अपने आप से बनाया है ताकि तुम मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक कर सको मैजिकल फोर्सेस की अट्रैक्शन की मदद से, फिर हमें एक के बाद एक अटैक नहीं करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं। फिर ओलिविया खुश होकर कहती है हाँ बिल्कुल सही, हम एक पर्सन के मैजिक की मदद से हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक कर सकते हैं, और मैंने तो नेम भी डिसाइड कर लिया है। वो लड़का उससे कहता है ओह वो क्या है। फिर ओलिविया खुश होकर बताती है मैजिक डोम। फिर ये सब याद करते हुए
ओलिविया रोने लगती है और कहती है, ओलिविया तुम्हें रोना नहीं है, तुम ऐसे रो नहीं सकती।